संगत कलाकारों का भी बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, आप एक सूफ़ी गायक हैं, आपका जो यॉनर है वो सूफियाना है। सुबह का वक्त है और कहते हैं कि सूफ़ी जो है एक माध्यम है, एक ज़रिया है जो हमें सीधा खुदाई से कनेक्ट करता है, उससे जोड़ता है। तो सुबह के वक्त हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ खूबसूरत सी पेशकश करने वाले हैं, क्या पेश करने वाले हैं? ये सबसे पहले मैं बिहार विहान देखने वाले सभी दर्शक लोग को प्रणाम करता हूं और डीडी बिहार के सभी अधिकारी को आभार व्यक्त करता हूं कि पुनः कई बार मैं प्रोग्राम कर चुका हूं, इस बार फिर उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और मुझे संगीत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले सुनाना चाहूँगा, सूफ़ी की बात है तो भारत के इतिहास में एक बहुत बड़े सूफ़ी संत हुए, सूफ़ी कवि हैं, संगीतकार हैं, गीतकार हैं। अमीर खुसरो साहब की एक कलाम से मैं शुरुआत करूंगा। स्वागत है। और ये मैं सुनाता हूँ। एरी सखी मोरे पिया घर आयो, एरी सखी मोरे पिया घर आयो, एरी सखी मोरे पिया घर आयो। भाग लगे इस आंगन को, भाग लगे इस आंगन को, एरी सखी मोरे पिया घर आयो, एरी सखी मोरे पिया घर आयो। भाग लगे इस आंगन को, बल बल जाऊं अपने पिया को, बल बल जाऊं अपने पिया को। चरण लगायो निर्धन को, एरी सखी मोरे पिया घर आयो। मैं तो खड़ी थी आस लगाए, मैं तो खड़ी थी आस लगाए। मेहंदी कजरा मांग सजाए, मेहंदी कजरा मांग सजाए। देखी सूरतिया अपने पिया की, देखी सूरतिया अपने पिया की। हार गई मैं तन मन को, एरी सखी मोरे पिया घर आयो, एरी सखी मोरे पिया घर आयो। भाग लगे इस आंगन को, भाग लगे इस आंगन को। बल बल जाऊं अपने पिया को, बल बल जाऊं अपने पिया को। जिसका पिया संग बीते सावन, जिसका पिया संग बीते सावन। उस दुल्हन की रैन सुहागन, उस दुल्हन की
रैन सुहागन जिस सावन में पिया घर नाही, जिस सावन में पिया घर नाही, आग लगे उस सावन को एरी सखी मोरे पिया घर आए, एरी सखी मोरे पिया घर आयो, भागे लगे इस आंगन को, भाग लगे इस आंगन को, बल बल जाऊं अपने पिया को, बल बल जाऊं अपने पिया को, चरण लगायो निर्धन को, एरी सखी मोरे पिया घर आयो, एरी सखी मोरे पिया घर आयो, एरी सखी मोरे पिया घर आयो। बहुत ही खूबसूरत अमीर खुसरो का आपने इतना खूबसूरत सा कलाम अभी प्रस्तुत किया, बहुत ही खूबसूरत। विनोद जी, आपसे जानना चाहूँगी कि सूफिज़्म जो होती है, सूफियाना जो अंदाज़ होता है बहुत अलग होता है, एक अलग तरीके का आपके अंदर एक कंसंट्रेशन चाहिए होता है। सारे ही संगीत के जितनी भी विधाएं हैं ये तो सब में चाहिए होता है, लेकिन सूफिज़्म कहते हैं कि आपको सीधे खुदा से, ईश्वर से जोड़ता है आपका मन। आपको कभी ऐसा लगा कि जब आप परफॉर्म कर रहे हों और गा रहे हों तो आपने कभी कनेक्ट किया है, कभी आपको ऐसा कनेक्शन महसूस हुआ? मैं इस चीज़ को मैं कई बार महसूस किया हूँ कि संगीत को के बारे में बता दूँ तो मैं संगीत को जीता हूँ। मेरे अगर व्यक्तिगत में मेरे से संगीत को अलग कर दिया जाए तो शायद मेरे लिए जीना भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि मैं संगीत को ही जीता हूँ। और कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो इस युग में संगीत ही एक माध्यम है जो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो कभी कदाल होता है ना कि सुर अगर लग गया बढ़िया से तो इतना आनंद, इतना अनुभूति, इतना क्या आपको लगता है कि संसार का सब कुछ मिल गया। देखिए, सुर हर रोज हर गवैया को नहीं लगता है, ये आप मान लीजिए, लेकिन जिस रोज लग जाता है ऐसा सीधा कनेक्ट हो जाता है, तार से तार जुड़ जाता है आत्मा परमात्मा का। और इतना अच्छा समझे, जितनी सृष्टि की जितनी सुख हो, ऐसा लगता है सारा का सारा सुख अभी हमको प्राप्त हो गया। संगीत को कभी आप गौर से अगर सुनने की भी अगर आप शौकिया हैं अगर संगीत को, तो कभी कदाल आपको इतना अच्छा लगता होगा कि आज मैं एक ही गीत, ऐसा भी होता है कोई भी गीत, एक ही गीत को बार बार प्ले करके सुनने का इच्छा होता है, मतलब वो आपको लग गया है, उससे प्रेम हो गया है। मतलब संगीत से आपको प्रेम है तभी जाके एक ही गीत। कई लोग हैं जो संगीत को समझते हैं या कोई भी संगीत को बार बार रिप्ले करके सुनते रहते हैं, तो ये है सीधा समझिए कि उसको उस चीज से प्रेम है। तो संगीत के माध्यम से सीधा परमात्मा से जुड़ने का ये माध्यम है, संगीत के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं परमात्मा से। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई और आपने अपना अनुभव साझा किया कि आपको बहुत बार ऐसा आनंद, ऐसे आनंद की अनुभूति हुई है। सुर लग जाता है तो बड़ा ही आनंद आता है, और उसका और ये चीज करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। ये मैं खुद महसूस किया हूँ कि जो आनंद आता है वो सिर्फ परमात्मा का, समझिए वो मैं ही देख रहा हूँ, वो मैं ही देख पाऊंगा, जो करता है वही देख पाता है। जी, अभी आपने अमीर खुसरो का बहुत ही खूबसूरत सा कलाम हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया, हमें विभोर किया। चाहूँगी विनोद जी आपसे जानना कि अगर हम बात करें कबीर की, तो कबीर हमारे देश में कबीर भी एक ऐसे संत, एक ऐसे गुणी, एक ऐसे गुणीजन थे जिनके कलाम और जिनके दोहे सीधे परमात्मा से हमें जोड़ते हैं। तो क्या कुछ आप उनका लिखा हुआ हमें सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों के समक्ष? मैं अभी दर्शकों के लिए कबीर के जो चर्चित भजन बोलिए, निर्गुण हैं, सूफीज़म है, जो भी है, ये बहुत ही अच्छा चर्चित है और काफ़ी लोगों ने गाया भी है अपने अपने रंगों में, अपने अपने अंदाजों में। मैं ये सुनाता हूँ।
फकीरी 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 में, फकीरी 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 में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में मन लागा मोरा यार, 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 फकीरी में। फकीरी 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 में, फकीरी 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 में, फकीरी 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 में, फकीरी 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 में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में मन लागा मोरा यार, फकीरी में मन लागा मोरा यार, फकीरी में। जो सुख चाहे राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। जो सुख चाहे, जो सुख पावे, जो सुख पावे, जो सुख मिले राम भजन में, ओ सुख नाही अमीरी में। जो सुख पावे राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, वो सुख नाही अमीरी में मन लागा मोरा यार, फकीरी में मन लागा मोरा यार, फकीरी में ओ मन लागा मोरा यार, लागा मोरा यार, फकीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजे, कर तू गुजारा गरीबी में। भला बुरा सबका सुन लीजे, भला बुरा सबका सुन लीजे, कर तू गुजारा गरीबी में, कर तू गुजारा गरीबी में, हो कर तू गुजारा गरीबी में मन लागा मोरा यार, फकीरी में मन लागा मोरा यार, फकीरी में हो मन लागा मोरा यार, फकीरी में मन लागा मोरा यार, फकीरी में। प्रेम नगर में रहन हमारी, भली बन आई सबूरी में। प्रेम नगर में रहन हमारी, भली बन आई सबूरी में, भली बन आई सबूरी में, भली बन आई सबूरी में मन लागा मोरा यार, फकीरी में मन लागा मोरा यार, फकीरी में। फकीरी 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 में, फकीरी 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 में, फकीरी 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 में, फकीरी 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 में मन लागा मोरा यार, फकीरी में मन लागा मोरा यार,
लागा यार फ़कीरी में, बहुत ही खूबसूरत सा दोहा आपने अभी निर्गुण सुनाया कबीर दास का। बहुत ही एक समा बांधा, शुरुआत आपने अपनी खुशरो से की थी। विनोद जी, आपसे जानना चाहूँगी कि कई वर्षों से आप लगातार गा रहे हैं और सूफिज़्म की ओर ही आपका आकर्षण है और अपना पूरा ध्यान वहीं लगाते हैं। ये जानना चाहूँगी कि इतने वर्षों से आप गा रहे हैं तो क्या नए प्रयोग भी किए जाते हैं सूफ़ी गानों के साथ, सूफ़ी संगीत के साथ? देखिए, नया प्रयोग क्या कर सकते हैं? जो अगर पुरानी चीज़ जो हमारे वही तो चलते आ रहा है। जो अब कबीर साहब का 500-600 साल पुरानी चीज़ है। खुसरो साहब 12वीं सदी के संत रहे हैं, कवि रहे हैं। उनकी चीज़ आज हम लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं। उन्होंने सितार का ईजाद किया, सितार बनाया उन्होंने, और तबला बनाया उन्होंने, साज का निर्माण भी किया उन्होंने। चीज़ वही है, पर नए ढंग से लोग पेश करते हैं, पर मूल चीज़ तो वही है। लोक संगीत से ही सब कुछ निकला है, तो अब नया प्रयोग उसमें कुछ नहीं हो सकता जी। चीज़ वही है। सिर्फ कहे जाए कि सबके अंदाज अलग अलग हैं, प्रस्तुति का अंदाज अलग अलग है, अपने अपने अंदाज में गाना। और दूसरी बात कि आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक साज आ गए हैं, पहले हमारे यहाँ वो सब नहीं था, हारमोनियम था, सितार था, ये सब था, तो इसमें संगीत का गाने में प्रयोग हुआ करते थे। आजकल नए नए इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, विदेशों से भी आ गए हैं इंस्ट्रूमेंट, तो उसका प्रयोग अपने गानों में कर रहे हैं। थोड़ा नयापन लगता है, थोड़ा सुनने को अलग अलग टाइप का लगता है, बस ये प्रयोग मानता हूँ। बाकी चीज़ तो वही है, चीज़ तो वही उसको अच्छे ढंग से पेश कीजिए, चाहे सिंथेसाइजर पे होता है या फिर, पर मेरा तो मेन तो बेस वही है, हमारा लोक संगीत। जी हाँ, यानी लोक संगीत है जो आपको आपकी मिट्टी से जो वास्तव में जो उसकी सही जो सुगंध है, मिट्टी की सुगंध कहते हैं कि सूफीज़्म से, सूफ़ी गानों से आपको वो मिलती है, उसकी महक मिलती है, उसकी झलक दिखती है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति अभी आपने दी यहाँ पे विनोद जी। मैं चाहूँगी कि अगली प्रस्तुति भी आप हमारे दर्शकों को दें और कुछ सुनाएं, कुछ खूबसूरत सा कलाम। मैं फिर से कबीर की ओर ले चलूँगा। एक बहुत ही बढ़िया कबीरवाणी है। मैं हल्के गाड़ी ये बड़ा ही हृदय को छूने वाली चीज़ है, और संत शिरोमणि कबीर जी ने बड़ा ही बढ़िया कहा है। जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला।
मंजिल पड़ी है दूर। पापी पापी चकनाचूर, पापी चकनाचूर, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। बिलख कर तिरिया रोवे, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। अरे बिलख बिलख कर तिरिया रोवे, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जिन जोड़ी तिन तोड़ी। जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। बहुत ही खूबसूरत सा आपने ये भजन अभी आपने सुनाया। हम सभी की गाड़ी उसके हाथ में है और अपने अपने अंदाज में अभी कबीर का ये अंदाज़ आपने प्रस्तुत किया कि वो ऐसे अनुरोध कर रहे हैं कि ज़रा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। हम सभी की गाड़ी की जो डोर है वो उसके हाथ में है कि उसकी रफ्तार तेज़ होनी है या धीमी होनी है। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति विनोद जी। विनोद जी, आप कई वर्षों से मुंबई में रह रहे हैं और अभी आपका बिहार आना हुआ, पटना आना हुआ, क्या कोई ख़ास वजह, कोई ख़ास मकसद? पटना तो बिहार तो अपना गृह होम टाउन है, गृह शहर है। यहाँ मधुबनी का रहने वाला हूँ मैं, तो यहाँ तो आना जाना रहता है। ये सब फैमिली यहीं है और मम्मी हैं, सब है परिवार यहाँ, तो आना जाना लगा ही रहता है। और कार्यक्रम भी काफ़ी किया मैंने बिहार में। बिहार के जैसे सोनपुर का कार्यक्रम किया। लास्ट अभी मैंने हाल फिलहाल में 1-1.5-2 महीना पहले की बात है, हमारे सारे म्यूजिशियन लोग थे, सिवान में मैंने महोत्सव में परफॉर्मेंस किया। इससे पहले मैंने मुंगेर में किया, मैंने बांका में किया महोत्सव में, सोनपुर महोत्सव में मैंने परफॉर्मेंस किया है। तो इस बीच आना जाना रहता ही है। और मेरा ऐसा योग संयोग बना कि बिहार में पुनः मैं, क्योंकि समय का भी बड़ा तालमेल बैठाना पड़ता है। ये लाइव शो है तो सब कुछ तालमेल बैठाना पड़ता है। मैं भी व्यस्त रहता हूँ, किसी कार्य से रहता हूँ, कोई मीटिंग से रहता हूँ, तो सारा कुछ ऐसे जोड़ के बैठाना पड़ता है, तब जाके तो संयोग ऐसा बना कि आज मुझे बिहार में मुझे प्रस्तुति करनी। आप जैसे कलाकारों का ये मंच हमेशा स्वागत करता है और करता रहेगा। हमारी बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल के बाद ऐसे ही सूफियाना अंदाज कायम रहेगी। जल्द लौटते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज फिर एक बार मन की बात के इस कार्यक्रम में आप सबके साथ रूबरू होने का सौभाग्य मिला है। मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें भारत के जन जन की बात होती है, नए भारत की आशाओं और आकांक्षाओं की बात होती है, उसके वर्तमान और भविष्य की बात होती है। और ये सिलसिला एक बार फिर शुरू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी के माध्यम से जुड़ेंगे भारत की जनता से और साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 30 जून सुबह 11 बजे से। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ।
इसके अतिरिक्त आकाशवाणी की वेबसाइट और दूरदर्शन के YouTube पर सजीव प्रसारण भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से पुनः प्रसारण रात 10 बजे किया जाएगा। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। याद रखें, रविवार 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात। वेडनेसडे रोमांस में देखिए फिल्म ओम शांति ओम। कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। I mean that I'm pregnant. तन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। आ गया बेटा। सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। आपका अपना चैनल डीडी बिहार जरूर देखिए, देखते रहिए। छोटे से अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं प्रेरणा और आपके साथ आज हमारे साथ विनोद गुहा जी, सूफी गायक मौजूद है। विनोद जी, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज अभी बयां किया। कबीर, संत कबीर की कबीर वाणी सुनाई, खुसरो का बहुत ही उम्दा सा कलाम सुनाया। और आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि मुंबई में रहते हैं और बिहार अपनी जगह है, तो यहाँ किसी ना किसी सिलसिले में आना जाना लगा रहता है। चलिए, आपकी बात मैंने ये मान ली। आपसे जानना चाहूँगी विनोद जी, कई मंचों पर आपने प्रस्तुति दी है, देश विदेशों में आपने प्रस्तुति दी है। ये जानना चाहूँगी कि क्या कभी ऐसा लगा आपको किसी मंच का अनुभव कि ये आपके जहन में बैठ गया हो, वहाँ पे आपकी प्रस्तुति, कभी ऐसा कुछ लगा आपको? कोई ऐसा अनुभव साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? जितने भी मैंने प्रोग्राम किया वहाँ बड़ा ही अच्छा रिस्पांस रहा, लोगों का बड़ा ही प्यार आशीर्वाद रहा। हाल फिलहाल में जब हम यहाँ प्रोग्राम किए थे सोनपुर में काफ़ी बहुत ही बढ़िया। क्या तो देखिए, शो जो होता है राग रसोईया पागरी, वो कभी बनत बन जाए वाली बात होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 100 क्या 200% दें। तो बहुत ही अच्छा रहा यहाँ का प्रोग्राम। और सोनपुर में बहुत बढ़िया, सोनपुर महोत्सव जो होता है मेला, उसमें बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा। और हमारा प्रोग्राम लगभग जहाँ किया मैंने वहाँ बहुत ही अच्छा रहा। वहाँ कई जगह तो हमको रिपीट भी किया गया। परफॉर्मेंस अच्छा होने के कारण मुझे रिपीट भी किया गया कि नहीं, अगली बार भी आइए, अगली बार भी बुलाया गया है। जैसे सोनपुर में भी 2 बार बुलाया, मुंगेर में 2 बार परफॉर्मेंस कर चुके हैं। तो जैसे जहाँ भी मैंने प्रोग्राम किया वहाँ रिपीट मुझे करते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। चलिए, सोनपुर के श्रोताओं का आपने दिल जीता और वहाँ के श्रोताओं ने आपका दिल जीता। विनोद जी, हमारे दर्शक ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी अगली प्रस्तुति क्या होगी, आप क्या प्रस्तुत करने वाले हैं? मैं फिर सूफीज़म की बात हो रही है तो मैं फिर कबीर को सुनाऊंगा, उसके बाद मैं बाबा बुल्ले शाह का कलाम सुनाऊंगा, आगे भी सुनाऊंगा। स्वागत है। तो मैं कबीर को सुनाता हूँ। मोरे बलमा को ले गए थानेदार, मोरे बलमा को ले गए थानेदार, मोरे बलमा को ले गए थानेदार, थानेदार 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 थानेदार
बलमा को ले गए मुस्की चढ़ाई के, बलमा को ले गए मुस्की चढ़ाई के, ना गाली ना मार रे, मोर बलमा को ले गए थानेदार, मोरे बलमा को ले गए थानेदार। भाई बंधु सब घेरे बैठे, बाहर कुटुंब परिवार हो, भाई बंधु सब घेरे बैठे, बाहर कुटुंब परिवार, हित मीत सब उठे बैठे, केहू ना जमानतदार रे, मोर बलमा को ले गए थानेदार, मोर बलमा को ले गए थानेदार, थानेदार 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 थानेदार, मोर बलमा को ले गए थानेदार, मोर बलमा को ले गए थानेदार। ओ, ये थानेदार जो जब आत्मा को लेके जाता है यमदूत, वही थानेदार है। उस जगह ले गए जहाँ पे कोई जमानत भी नहीं करवा सकता। तो यही कबीर जी ने जो कहा है कि वो थानेदार, एक यमदूत को थानेदार बोला गया, वो ऐसे लेके गया कि दोबारा कोई उसका जमानत नहीं करा सकता। तो यही कबीर जी का बिल्कुल यही कबीर बिल्कुल यही गहराई है, इतनी गूढ़, जिसके मायने इतने गूढ़ हैं, उसको संगीत में पिरोया है और वो कबीर वाणी के समक्ष हम सभी के सभी प्रस्तुत हुआ और आपने उसे प्रस्तुत किया है। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति आपकी विनोद जी। विनोद जी, समय की सीमा है हमारे पास और इच्छा है कि बहुत कुछ सुने आपसे, हमारे दर्शकों की भी इच्छा है बहुत कुछ सुने। अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ये कबीर वाणी सुनाया, दोहा सुनाया हमारे दर्शकों को। आपसे जानना चाहूँगी कि आप अगली प्रस्तुति क्या देने वाले हैं? मैं क्या सुनाने बाबा वाले बुल्ले हैं? शाह का एक कलाम पेश करूँगा। छोटे में मैं चाहूँगा, बहुत कम समय है तो थोड़ा थोड़ा करके एक दो चीज़ और सुना दूँ, क्योंकि तो मैं बाबा बुल्ले शाह का कलाम हो। आओ निसयोरले देवनी वाधाई, आओ निसयोरले देवनी वाधाई, मैं वर पाया सोना माही घड़ियाल देवो निकालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी। आओ निसयोरले देवनी वाधाई, आओ निसयोरले देवनी वाधाई, मैं वर पाया सोना माही घड़ियाल देवो निकालनी,
पिया मेरा पिया घर आया हो लालिनी, मेरा पिया घर आया हो लालिनी। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन बसरी पिया जतावे। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, घड़ी 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 घड़ियाल बजावे, रैन बसरी पिया घटावे। मेरे मन दी बात जपावे, मेरे मन दी बात जपावे, हथ जा सुटे घड़ियालिनी, मेरा पिया घर आया हो लालिनी, मेरा पिया घर आया हो लालिनी, मेरा पिया घर आया हो लालिनी, मेरा पिया घर आया हो लालिनी। पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिला, हुणे से वंदे कमालिनी हो या बस कमालिनी, मेरा पिया घर आया हो लालिनी, 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 मेरा पिया मेरा पिया मेरा पिया मेरा पिया मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया हो लालिनी, मेरा पिया घर आया हो लालिनी। हाँ, क्या कहने, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति। और एक एक करके आपने जितने भी कलाम या जितनी भी आपने प्रस्तुति दी, सबका एक अलग ही मज़ा है। खुसरो की बात करें, कबीर संत की बात करें, अभी आपने बुल्ले शाह जी का ये बहुत ही खूबसूरत सा कलाम सुनाया। बहुत ही, अगर आपसे जानना चाहूँ विनोद जी कि आपको, मानती हूँ कि ये कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इतने सारे जो भी कलाम हैं, जो भी वाणी है आपने सुनाई, सबसे ज़्यादा आप क्या एंजॉय करते हैं? किसे सुनाना ज़्यादा आपको पसंद है? मैं तो जितने सूफी संत हैं उनकी चीज़ को सुनाने में बड़ा ही मैं अपने आप को एंजॉय करता हूँ, उस चीज़ को बड़ा ही आनंद लेता हूँ उसमें। जितने भी गाने हैं सूफी में, जब तक आप उस चीज़ को आप आत्मा में नहीं, अंदर नहीं उतारेंगे, मन में, हृदय में नहीं उतारेंगे, तब तक कोई फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। और जब तक आपको नहीं अच्छा लगे तो फिर सामने वाले को कैसे अच्छा लगे। तो पहले उस चीज़ को अपने को उतारता। जितने भी गाने सबको मैं बहुत ही मज़े से गाता हूँ और बहुत ही हृदय से गाता हूँ, तब जाके पहले मैं झूमूंगा, फिर मैं तो झुमा पाऊँगा। पहले मैं अच्छे से झूमूँ, वो चीज़ मुझे अच्छा लगे, तब तो अच्छापन अंदर लगे, तब तो मेरे मुखार बिंदु से अच्छा निकलेगा। तो वो चीज़ है, पहले मैं अंदर अपने ढंग से बहुत बढ़िया से उस चीज़ को बनाता हूँ, अपने तैयार करता हूँ, इंजॉय करता हूँ और खुशीपूर्वक मैं फिर गायन पर पेश करता हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत सा सूफ़ी नगमा है, दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर। मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों के लिए अगर आप वो सुनाएं हमारे दर्शकों के लिए, तो बहुत ही ख़ास होगा। ठीक है, समय का है, पर मैं एक छाप तिलक भी कई बार मैं सोचा कि हाँ जी बिल्कुल, आप वो भी सुना सकते हैं। हाँ, तो वो मैं ऐसा योग संयोग नहीं बना था कभी बिहार में, तो मैं छाप तिलक और दमादम सुनाता हूँ साथ में। स्वागत है, स्वागत है। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से, नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से, नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से, नैना मिलाए के। छाप तिलक
छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाई के नैना मिलाई के हो नैना मिलाई के मुझको सुहागन करती रे मोसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाई के। बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रे जीवा बलि बलि जाऊं मैं ओ बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रे जीवा बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रे जीवा तोरे रंग रे जीवा तोरे रंग रे जीवा तोरे रंग रे जीवा अपनी सी रंग दी मेरे मोसे नैना मिलाई छाप तिलक सब छीन मोसे नैना मिलाई छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाई के। गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बैया जी गोरी गोरी बैया जी गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बैया जी हरी हरी चूड़ियाँ बैया पकड़ धर ली रे मोसे नैना मिलाई छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाई ओ लाल मेरी पति रखियो बला झूले लालन सिंदरी दा सेवण दा सही साबास कलंदर टमाटर मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर टमाटर मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी पति रखियो बला झूले लालन सिंदरी दा सेवण दा सखी साबास कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर हो लाल मेरी लाली मेरी। चार चल दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी पति रखियो बला झूले लालन सिंदरी दा सेवण दा सगी साबास कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर 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 अली मौला मौला 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 दमादम मस्त कलंदर। क्या कहने, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा दमादम मस्त कलंदर। वाकई भी हमारी सुबह
खूबसूरत हो गई, हमारी मॉर्निंग गुड हो गई। विनोद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति। अगर समय सीमा ना होती तो अभी जाने घंटों आपको सुनती, हमारे दर्शकों के लिए आपसे और भी फरमाइश करती। समय का अभाव है और समय सीमा में हम बंधे हुए हैं। आपने सुबह के वक्त अपना वक्त दिया, इतनी उम्दा प्रस्तुति दी, तहे दिल से आपका धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे संगत कलाकारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वक्त हो चला आपको अलविदा कहने का, लेकिन जाने से पहले आप बखूबी जानते हैं कि हर रोज़ हमें आपके ख़तों का इंतज़ार होता है ताकि आप उन ख़तों में अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सके। तो फटाफट उठाइए कागज़ और कलम, नोट कीजिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8000001। हमारा ईमेल एड्रेस है डायरेक्टर ddkpatna@gmail.com। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें आज DD बिहार अनवरत पर और कौन कौन से ऐसे खास कार्यक्रम हैं जिनका आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं रात के दोपहर के 12:04 पर हमारा खास कार्यक्रम आज के रचनाकार, और रात के 8 बजे देख सकते हैं हमारा खास कार्यक्रम भोजपुरी फीचर फिल्म हथकड़ी। और आपको छोड़े जाते हैं इस खूबसूरत से इस लोकप्रिय भजन के साथ, वैष्णव जन। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।